हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2025 या तो कहूं 2024, लास्ट टाइम ही नोटिफिकेशन 2022 के अंदर आया था। 2023 पूरा है, 2024 ऐसे निकल गया। एमपीपीएससी ए की कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, अब संभावना है कि 2024 के लास्ट या 2025 के शुरुआत में इसका नोटिफिकेशन आना है। ऐसी कुछ कुछ अपडेट हमारे सामने निकल करके आ रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर जब ये वैकेंसी आनी है तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैंने आपको इसके बारे में एक अपडेट दिखाया था, भैया नोटिफिकेशन तो आएगा। ये पेपर के अंदर आपके छप चुकी है कि 2025 में कौन कौन सी वैकेंसीज, ये यहाँ पास आपने देखा था स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम भी होना है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम जो पीएससी करवाने वाला है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर आपने 10 व्हील पॉइंट ऐप 10 व्हील पॉइंट यूट्यूब विजिट किया तो वहां पर हमने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है। ठीक है, जो कि इंटरव्यू है एमपीपीएससी चेयरमैन को। उन्होंने खुद बताया कि इस साल बहुत सारी वैकेंसीज का एग्जाम होना है, जिसमें मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम है। ठीक है, और ये भर्तियां कब तक होंगी, इसके लिए जो कैलेंडर है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में। ठीक है, जो कैलेंडर आपका एमपीपीएससी का अपडेट होना है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में, जो कि अभी चल रहा है लगभग, मान सकते हैं आप, या नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में, इसी के बीच आपका जो है तो कैलेंडर अपडेट हो जाएगा एमपीपीएससी का। तब आपको इसकी ऑफिशियल डेट भी पता चल जाएगी कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब इसका एग्जाम होगा। ठीक है, पर फिलहाल जो अभी एस्पिरेंट यहाँ से सोच रहे हैं कि हम एग्जाम अपनी तैयारी शुरू कर दें, हमको एक आइडिया लग जाए कि आखिर नोटिफिकेशन कब तक आना है, तो जनरली जो पीएससी का नोटिफिकेशन होता है, एमपीपीएससी जो नोटिफिकेशन निकालता है वो 31 दिसंबर को रिलीज करता है अपने मैक्सिमम नोटिफिकेशन। ठीक है, एमपीपीएससी जो अपने मैक्सिमम नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को रिलीज करता है। इससे पहले 2022 का भी 31 दिसंबर को ही आया था। ठीक है, तो 31 दिसंबर को संभावना है कि 2024 जो एग्जाम है एमपीपीएससी एई का, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है 31 दिसंबर को। और जो कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर है ये तो जस्ट आज मान लीजिए, चूंकि 23 तारीख हो चुकी है, 7 दिन इस अक्टूबर के बच्चे और अगले 7 दिन, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको एमपीपीएससी का कैलेंडर अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एमपीपीएससी का कैलेंडर 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसमें क्लियरिटी आ जाएगी आपके कौन सी तारीख को आपको एग्जाम है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक अनुमान बताऊं, ठीक है, जो कि एक अनुमान ही है, 31 दिसंबर को अगर नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम आपका अप्रैल तक जा सकता है। अप्रैल या मई में आपका इसका एग्जाम हो सकता है मार्च लास्ट में भी ले ले, मतलब संभावना इसी बीच में, मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक या मई के अंदर, इसी बीच में आपका एग्जाम होगा। तो जो एस्पिरेंट अब इस एग्जाम के लेकर के सीरियस है, उनके पास यहां से अगर काउंट करेंगे तो अक्टूबर लगभग समाप्त हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। ये 5 से 6 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। 5 से 6 महीने के अंदर एमपीपीएससी एई का सिलेबस फिनिश करना एक चैलेंजिंग टास्क होगा आपके लिए, पर अगर आप शिद्दत से करेंगे तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस डीप है, सिलेबस में डेप्थ है। ठीक है, अदर स्टेट की अपेक्षा अगर बात करो तो सिलेबस बढ़िया है। अदर स्टेट की एई के एग्जाम की बात करो तो उसके हिसाब से हमारा सिलेबस अच्छा है, इजी पड़ता है, इसलिए दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी ट्राई करते हैं यहाँ पास, है ना। तो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुव्यवस्थित है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से 5 से 6 महीने यहाँ पास देते हैं, सही कंटेंट सही गाइडेंस के साथ पढ़ते हैं, तो इजिली यहाँ पास अपना एग्जाम आप निकाल सकते हैं। अब एक दूसरी डाउट रहता है कि सर ये वैकेंसी कितनी हो सकती है और कितनी संभावना है इसकी आने की इस बार। देखिए, ये इसकी कोई जानकारी अभी ऑफिशियल तौर पर तो नहीं है कि वैकेंसी इस बार कितनी आ सकती है, बट एक अगर अनुमान बताऊं तो लगभग 200 के आसपास की वैकेंसी की संभावना बन रही है। इतनी वैकेंसी जहां तक लग रहा है पीएससी को भेजी गई है, तो इतनी संभावना की आ सकती है। कोई कंफर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल इसकी जानकारी है, ये तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा। पर 2022 के बाद 23-24 नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2 साल की वैकेंसी है, कुछ रिटायर हुए, कुछ ब्लैक जो ऑलरेडी खाली पद थे वो ऐड होंगे, माने ठीक ठाक वैकेंसी आपको इस बार एई में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड है, तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय जो आपके पास जो ये समय है, इसको बिल्कुल जाया मत कीजिए। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस समय को इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 महीने हैं, अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे 6 महीने भी आपको कम पड़ेंगे। क्योंकि जो इस बार एमपीपीएससी का कट ऑफ जा रहा है इस टाइम पर, आपने अगर देखा होगा 2022 का जब रिजल्ट आया, 2021 का, ठीक है, 2021 का जो रिजल्ट आया था जिसमें काफी अच्छी वैकेंसी थी, 400 प्लस वैकेंसी आई थी, उसके अंदर जब अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ आपने देखा लगभग 352 के आसपास था, 352 354 लगभग इतना था। ठीक है, आउट ऑफ 500। ठीक है, इतना आपका कट ऑफ गया था। तो आप समझ सकते हैं ना कितना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है एमपीपीएससी के अंदर। कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, और अगर वैकेंसी अच्छी खासी आ गई तो फिर अदर स्टेट के एस्पिरेंट भी आ जाते हैं, क्योंकि एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपका कंपटीशन और बढ़ सकता है। इसीलिए सबसे अच्छी बात यही है कि अभी आपके पास समय रहते शुरू कर दीजिए तैयारी, ये अच्छा अवसर है आपके पास। ठीक है,
तो आपको कम से कम इस बार जो एग्जाम टारगेट करें 370 के आसपास टारगेट करना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम में 100% सिलेक्शन चाहते हैं। और 370 लाने के लिए आपको कम से कम अपने रिटन एग्जाम के अंदर 340 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। मतलब आप ये मान सकते हो कि 115 क्वेश्चन, 150 में से 115 क्वेश्चन सही बनाने होंगे आपको रिटन एग्जाम के अंदर, तभी आप जाकर 340 345 पहुंच पाएंगे। और 20 से 25 मार्क्स 30 मार्क्स आपकी जो एवरेज इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, मतलब 370 तक अब आप पहुंच सकते हैं। ये आपको अपना टारगेट बना के चलना पड़ेगा और इसके लिए आपको 6 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में आपको एक अच्छा कंटेंट भी चाहिए, जो कि आप क्लासेस देख रहे हैं हमारे 10 व्हील पॉइंट ऐप के अंदर प्रॉपर वे के अंदर चल रही है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं अभी तो हमारे खैर फैकल्टी के बारे में आप देख ही चुके होंगे, पीयूष पराशर सर क्लासेस ले रहे हैं, सपना मैम आ चुकी हैं जो ऑलरेडी वर्किंग एई है। ठीक है, वो उन्होंने किस प्रकार एग्जाम क्रैक किया, बहुत शानदार, बहुत ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाती हैं। अभी इन्वायरमेंट की क्लास उनकी चल रही है, आप देख सकते हैं सपना मैम की ऑलरेडी वर्किंग एई है, पीयूष सर ऑलरेडी आईएएस क्वालिफाइड है। दो फैकल्टी भी आपको सिविल टेक्निकल की देखने को मिल रही है, बहुत शानदार क्लास चल रही है। और साथ में एक नॉन टेक की फैकल्टी, काफी लंबा एक्सपीरियंस पीएससी पढ़ाने का, बहुत गजब पढ़ा रहे, मतलब टीम अच्छी है आपके पास। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा अवसर मिल सकता है। देखिए तैयारी तो आप करेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि जब इस बार आप वैकेंसी देखेंगे, फॉर्म भी भरेंगे और तैयारी करेंगे। बात यह है कि समय से कौन तैयारी करेगा। ठीक है, समय से किसने तैयारी शुरू की, जिसने समय से तैयारी शुरू कर दी वही बाजी मार ले जाएगा इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, सीरियस है, तो अभी आपके पास अवसर है। आप एक बार 10 व्हील पॉइंट ऐप विजिट कर लीजिए, वहां पर हमारा अभियंता बैच रनिंग है, फैकल्टीज के आपने डेमो यूट्यूब में देख रखे हैं। ठीक है, इसी अभियंता बैच के अंदर अभी दिवाली स्पेशल ऑफर एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, दीपावली स्पेशल ऑफर आपका जो है तो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप इस पे करेंगे, इस अवसर पर अभी ज्वाइन करेंगे, अभी कुछ सीटें इसके अंदर बची, चूंकि आज ही ऑफर हुआ, 2-3 दिन चलेगा, 20% का ऑफर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो प्राइस होगी उस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। जाकर के वहां पास दिवाली 20 करके कूपन कोड होगा, उसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, दिवाली 20 करके कूपन कोड अप्लाई कर देना है, 20% का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। बाकी क्लासेस पे सब कुछ मिलेगा। ये मत पूछिए क्या चाहिए, देखिए आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए क्योंकि आपके डाउट ना आए, और साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी, ये दोनों मिलेंगी। 5000 ज्यादा एमसीक्यूज हम खुद क्लासेस में हमारे फैकल्टीज जो है वो आपको करवा के देते हैं, साथ में हम उनकी पीपीटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एमसीक्यूज के अंदर भी कोई डाउट ना बचे। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न हम लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ में आपको नोट्स और पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, मतलब कंटेंट की तरफ से बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको बस ज्वाइन करना है और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बस पढ़ना है, जो प्रैक्टिस दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये डेडिकेटेड 6 महीने तक कर गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, प्रीवियस सिलेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आपके पास मन में कोई डाउट हो तो ये नंबर से, हमारे नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9340888842 9 या 9179417400, इससे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब एक दूसरी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, एक दूसरी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अपडेट ये कि आप जानते हैं यूपी के अंदर भी एक खबर आई है। ठीक है, यूपी के अंदर भी एक खबर आ रही है कि यूपी के अंदर भी जो है तो वैकेंसीज आने वाली है एई की, और ये एकदम ऑफिशियल अपडेट है, क्योंकि एई की वैकेंसी यूपी के अंदर लास्ट टाइम 2021 में आई थी। ठीक है, लास्ट टाइम 2021 के अंदर यूपी की वैकेंसी, यूपी में एई की वैकेंसी आई थी। ठीक है, अभी चूंकि ये कुछ कोर्ट केस वगैरह की वजह से रुका हुआ था, 250 वैकेंसीज यूपी में एई की आने वाली है। आप देख सकते हैं सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर की 250 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। कब तक आने की संभावना है, देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप अगर मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो, ठीक है, हाँ, इसमें आप देख सकते हैं पास ये लगभग बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये ठीक है, कहाँ गया ये पास, हाँ ठीक है, 2024 में प्रारंभिक परीक्षा 2023 में कराने की चुनौती दिसंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में सम्मानित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा अगले वर्ष ही कराई जा सकेगी। मतलब एग्जाम आपको 2025 के अंदर होना है। ठीक है, और साथ में लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। अभी के जस्ट से पेपर है, तो मतलब एक बहुत जल्द, मतलब हो सकता है 1 आध महीने के अंदर इसका भी नोटिफिकेशन आपका आ जाए। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि अब आप यूपीपीएससी के अंदर भी कर सकते हैं एस्पिरेंट, क्योंकि आप वहां पास भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे। यूपीपीएससी के अंदर भी 250 वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे 50-60 पोस्ट 70 पोस्ट आपके अनरिजर्व की होगी। तो अगर आप एक बार तैयारी करेंगे, चूंकि टेक्निकल पोर्शन एक बार आपको डेप्थ में पढ़ना है, आप चाहे एई के लिए पढ़ें एमपी के, चाहे आप यूपी के, आपको टेक्निकल सेम ही होगा, टेक्निकल क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो आपको बस एक बार डिटेल के अंदर पढ़ना है। आप यूपी में भी एक बार इस पर ट्राई कर सकते हैं, यूपी में भी वैकेंसी अच्छी खासी आ रही। ठीक है, और इससे पहले आपने आरपीएससी का देख ही रखा है, आरपीएससी एई की वैकेंसी आई होप आप सामने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा, तो आपके सामने 3 एई की वैकेंसी सामने खड़ी हुई है। आपको बस एक बार डेप्थ में पढ़ना है, पर फिलहाल पहले फोकस कर लीजिए एमपी के अंदर। एमपी का एग्जाम थोड़ा सा इजी पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा यूपी की बात करूं तो यूपी में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, एमपी में 1 ही पेपर होता है। यूपी के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, मेंस था पर अब हट चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पास केवल 2 एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम होता है आपका टोटल 125 क्वेश्चनों का, जिसमें हर क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। पहला पेपर 375 नंबर का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके
टेक्निकल पोर्शन से होते हैं, जिसे अपन सब्जेक्ट पेपर 1, सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट, पेपर सेकंड के अंदर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और माइनस मार्किंग 1/3 की होती है, ठीक है। और अगर बात करूं तो इसमें 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी के आते हैं जो 75 नंबर का होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है, इसका दूसरे पेपर की अगर बात करता हूं तो सेम वही सेकंड पेपर, इसके अंदर कुछ टेक्निकल के सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं और यहाँ पास 25 क्वेश्चन आपकी जनरल स्टडीज के होते हैं। जनरल स्टडीज में आपके एक तो करंट अफेयर वाला पोर्शन आता है और दूसरा आपका जीके वाला पोर्शन आता है कुछ, ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाला। तो ये आपकी कुछ साइंस वाला पोर्शन भी रहता है। तो ये मिला के आपके 25 क्वेश्चन, मतलब 375 टोटल 700 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और इसी से आपकी जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये आपका पैटर्न किसका है? ये पैटर्न है आपका यूपीपीएससी का। और आपने एमपीपीएससी को देख रखा है, एक सिंगल पेपर देना है, 3 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से आपको गोले भरने हैं। अगर बढ़िया आप तैयारी कर गए, 115 क्वेश्चन तक अगर सही लगा के आ गए, इंटरव्यू में 20 से 25 मार्क्स लाने हैं, इसके बाद आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब एमपी का थोड़ा सा इजी पैटर्न है। वहां पास आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पास आपको एमपी के जीके पढ़ना पड़ेगा, आईसीटी पढ़नी पड़ेगी और आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन है। तो आप अभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एक बार अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक बार अगर आप टेक्निकल एक लेवल से स्ट्रॉन्ग करके, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ना केवल एमपी में बल्कि यूपी में भी वैकेंसी आ रही है, राजस्थान में ऑलरेडी आ चुकी है, बिहार में भी आने का, बिहार में भी एक वैकेंसी पीएचडी के अंदर आ चुकी है। अभी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है प्रोटेस्ट, वहां पर बिहार में भी आने वाली है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बस एक आप अच्छे तरीके से लगे रहें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। और अभी आपके पास अच्छा अवसर है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एमपी के अंदर तो खैर वैकेंसी आ ही रही है, यूपी के अंदर भी अब आपको अवसर आपको देखने को मिल चुका है। तो एक बार अपना टेक्निकल अच्छे से पढ़िए। और 10 सिविल पॉइंट पर इस समय एमपीपीएससी की सबसे बेस्ट टीम, इंडिया की बेस्ट टीम आपके लिए काम कर रही है, जो आपको पढ़ा रही है, गाइड कर रही है। प्रॉपर लाइव क्लासेस आपकी चल रही है। सपना मैम जो आपको अभी इन्वायरमेंट ले रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास के अंदर इन्वायरमेंट क्लास सपना मैम ले रही है। और साथ में इरिगेशन की क्लास आपके पीयूष सर ले रहे हैं। और शशिकांत चौरसिया सर जो आपके एमपीपीएससी जीके वाला पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है, एमपीपीएससी का जीके वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो 3, 3.5, 4 घंटे क्लास आपकी पर डे अभी चल रही है। इसके अतिरिक्त अभी आगे भी हमारी और फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपके यहाँ पास गाइड करेंगे। जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर है, दिवाली का 20% ऑफ भी है। जा सकते हैं आप 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। और फर्दर कोई डाउट है, ठीक है, तो एक बार जाके 10 सिविल पॉइंट ऐप पे डेमो वगैरह चेक कर लीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट है 3 नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।